हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, आज तक किसी ने ये सच्चाई आप लोगों को नहीं बताई, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखो, ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है ना, इस साल 2026 की निकल चुकी है 28,636 पदों पर। इस भर्ती के लिए 10वीं पास युवा साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और इनका बिना किसी लिखित एग्जाम्स डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं समझता हूं 10वीं पास बिना परीक्षा नौकरी लग रही है, वो भी परमानेंट भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की पोस्ट पर। तो कौन नहीं चाहता कि फॉर्म अप्लाई ना करे? तो लाखों फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लेकिन हकीकत सुनोगे आप लोग, इस भर्ती की एक मेरिट लिस्ट नहीं आती, बहुत सारी मेरिट लिस्ट आती है। और मेरिट लिस्ट की बात करें तो 50,000 बच्चे सेलेक्टेड होंगे मेरिट लिस्ट में, और ये 50,000 प्लस बच्चे जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेंगे, यह 30 जून 2026 तक लेंगे। नहीं समझे? अरे भाई, इस भर्ती का प्रोसेस 30 जून 2026 तक चलने वाला है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, अभी भी सीटें खाली पड़ी है। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को प्रत्येक राज्यवार फिर से वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ रही है। सेकंड लिस्ट आ रही है, इसके बाद थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ, ऐसे ऐसे करके ढेरों सारी मेरिट सूचियां आएंगी। इनमें 50,000 प्लस बच्चे सिलेक्टेड होंगे। लेकिन क्या इन 50,000 सिलेक्टेड बच्चों को, क्या जो मेरिट लिस्ट में नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स को नौकरी मिलेगी जीडीएस की? नहीं साथियों, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूज का विषय है। आप लोग समझदार बनिए साथियों, नौकरी तो मात्र 28,636 को ही मिलेगी। फिर ये 50,000 बच्चों का हम नाम क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो जो ये मेरिट लिस्ट जारी करता है एक परसेंटेज बेस पर करता है, और डाक विभाग का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इसको बनाता है। मेरिट लिस्ट को इंसान नहीं बनाता, परसेंटेज बेस्ड पर मेरिट लिस्ट निकलती है। जिसकी अच्छी परसेंटेज होती है, सॉफ्टवेयर उसको ले लेता है। सॉफ्टवेयर को यह पता नहीं है कि ये इंसान है या जानवर है या इसका नाम क्या है, कोई पता नहीं है। वो केवल अपनी परसेंटेज देखता है कि इसकी परसेंटेज इतनी है, इसके ग्रेड पॉइंट मार्क्स इतने हैं, चलो इसका दे दो। ये है हकीकत। लेकिन नौकरी किसकी लगती है आखिरी, वह आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, ये 50,000 बच्चे जो सिलेक्टेड होंगे ना, इसमें से बाहर हो जाएंगे, और नौकरी तो मात्र 28,036 की ही लगेगी, 636 की ही लगेगी। बाहर होने का कारण आपको मैं बता रहा हूं, एक एक करके गिनते चलिए, काउंट करते चलिए। फर्जी तरीके से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, वैकेंसी आई, मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर दिया या किसी साइबर कैफे से करवा दिया, अंक प्रतिशत गलत डाल दिए। अरे, इसकी 10th की मार्कशीट में ओरिजिनल 70% है, जानबूझ करके इसने 100% डाल दिया। मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर को यह थोड़ी पता है कि इसकी रियल में 70% है। जो विद्यार्थी ने डाला है 100%, उसके वेट पर सॉफ्टवेयर मेरिट लिस्ट में नाम दे देगा। लेकिन यहां पर यह बच्चा डीबी करवाने नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो ये पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी रियल कितनी है? 70%। इसने जानबूझकर गलत कितनी डाली? 100%। तो डीबी में पकड़ में आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगली बात, मनपसंद जगह चयन नहीं होना। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह से फॉर्म अप्लाई करते हैं, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे किसी राज्य में फॉर्म अप्लाई करते हैं, अपने ही राज्य में किसी मनपसंद डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन वो मनपसंद पोस्ट प्रेफरेंस जब देते हैं वो उनको नहीं मिलती। तो बच्चे क्या करते हैं? डीबी करवाने ही नहीं जाते। क्या फायदा जब हमारी मनपसंद जगह ही हमको नहीं मिली तो। नेक्स्ट बात, मनपसंद पोस्ट नहीं मिलना। बच्चे चाहते हैं कि मैं बीपीएम बनूं या एबीपीएम बनूं या डाक सेवक बनूं, क्योंकि जीडीएस में 3 पोस्ट होती है। ज्यादातर बच्चों की चॉइस होती है बीपीएम बनना, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस देते समय बच्चों ने बीपीएम भरा, एबीपीएम भी साथ में भर दिया और डाक सेवक भी भर दिया। सपोज करें उसको एबीपीएम मिल गया, वो चाहता है बीपीएम बनना। अब बताओ क्यों जाएगा वो डीबी करवाने? क्यों अपना पैसा बर्बाद करेगा, जाने का आने का खर्चा करेगा? ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, जीडीएस की जॉब ही नहीं करना चाहता। ठीक है, फॉर्म भर दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया कि यार वैकेंसी निकली है,
उस समय तो फॉर्म अप्लाई कर दिया, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन भी डीबी के लिए नहीं जाता, वो चाहता ही नहीं है कि मैं जीडीएस की नौकरी करूं, मैंने तो मजाक में ऐसे ही फॉर्म डाल दिया। ये भी सबसे बड़ा कारण है। घर से काफी दूर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाना, पैसे बहुत ज्यादा लगना, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ समस्याएं आई है, खासकर महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ यह समस्या जाहिर हुई है। साथियों, बच्चे अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में किसी उसी जिले का उसको डिवीजन सेलेक्ट हुआ है, वहीं पर उसको पोस्टिंग मिलनी है और वहीं पर उसका डीबी होना है। 1000-2000 किलोमीटर दूर है घर से, तो काफी सारी महिलाएं, पुरुष भी है जो जाते ही नहीं है डीबी करवाने, वो सबसे बड़ी समस्या यहां पर होती है। साथियों, ये सारी चीजें हुई है, यानी कि बच्चे डीबी करवाने नहीं जा रहे इस कारण। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब तक जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से याद आया, इसमें 2 बार डीबी होता है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 मोड में डीबी होता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं जब तक अपना डीबी सक्सेसफुली नहीं करवा लेते, तब तक यहीं आप लोगों को बता दूं कि उनको जीडीएस की नौकरी नहीं मिलती, या ट्रेनिंग लेटर और जॉइनिंग लेटर का मैसेज ही नहीं आता। जिसने डीबी सक्सेसफुली करवा लिया, जिसको ट्रेनिंग और जॉइनिंग का लेटर आ गया, समझो वह पक्का हो गया कि उसको जीडीएस की नौकरी मिल गई है, अब सीट भर गई है। लेकिन साथियों, एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, बड़ी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि डीबी सक्सेसफुली भी करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवा कर आ जाते हैं, लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर वो ट्रेनिंग और जॉइनिंग के लिए जाते ही नहीं है। और जीडीएस नोटिफिकेशन ये कहता है ऑफिशियली तरीके से कि जीडीएस के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के ठीक 30 दिनों के अंदर अंदर कैंडिडेट्स को अपना ट्रेनिंग और जॉइनिंग के लिए आना होगा। बच्चा पहुंचता नहीं है, इसलिए उसकी उम्मीदवारी, उसकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाती है, वह भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। यह भी बड़ा कारण है। दूसरा, डीबी सक्सेसफुली हो चुका है, जॉइनिंग भी कर ली है, लेकिन बच्चा ड्यूटी के लिए ही नहीं जाता है। यह भी कुछ परसेंटेज देखा गया है साथियों, ठीक है। तो ऐसी सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम यही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं साथियों कि आप लोग टेंशन तो करिएगा नहीं, ढेरों सारे फर्जी बच्चे इस मेरिट लिस्ट ही नहीं, भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे। और 28,636 युवा साथी वो होंगे जो सीरियस है, वास्तव में नौकरी करने वाले हैं। और अगर कोई फर्जी भी स्टूडेंट्स फर्जी तरीके से भी नौकरी लग जाता है और जॉइनिंग भी लेता है और अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, लेकिन उस समय भी अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, हेड ऑफिस को, सर्कल को पता लग जाता है कि ये फर्जी तरीके से नौकरी लिया है और इसने गलत डॉक्यूमेंट्स अपना करके जॉइनिंग लिया है, तो उसको उसी समय भर्ती से पूरी तरीका से नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। ये रूल्स कहते हैं साथियों। तो आप लोग ऐसे टेंशन क्यों कर रहे हो? अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है, अभी तो फर्स्ट लिस्ट आया है साथी, अभी तो बहुत सारी मेरिट लिस्ट आएंगी और अंतिम मेरिट लिस्ट में वही स्टूडेंट्स होंगे जो सीरियस है, जो कम परसेंटेज वाले हैं, और ये 100% वाले सब निकल जाएंगे, कुछ ही रहेंगे। तो ये चीज थोड़ा समझदारी का आप परिचय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर करें। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।